नोट्स मेकिंग मेथड। आज हम देखेंगे कि नोट्स मेकिंग मेथड है क्या। नोट्स मेकिंग मेथड इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग। हम हर चीज नहीं लिख लेते जब हम कभी नोट्स बना रहे हो, जो हमने सुनी हो या जो हमने पढ़ी हो। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिवाइज कर रहे होते हैं या फिर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने आइडियाज को, और फिर उनको अपने आइडियाज को सिंथेसाइज करते हैं ताकि हम जो है बाद में आफ्टर लेक्चर और आफ्टर रीडिंग हम अपने आइडियाज को एक साथ लेकर चल सकें। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है नोट्स मेकिंग की। इट इन्वॉल्व्स अस इन द लर्निंग प्रोसेस। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। नोट्स हमेशा हम वही बनाते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं या वो पॉइंट हम उठा कर लिखते हैं जो हमें समझ आया होता है। द की पॉइंट्स शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेक्चर या नोट्स, लेक्चर्स के नोट्स से या फिर टेक्स्ट बुक्स के। उससे ये होता है कि हमें जो चीज़ डिटेल में वहाँ दी गई होती है और जब हम कभी उसके नोट्स लिख रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ आसानी से समझ आ जाती है, या वो आइडियाज़ जो हमने अपने जहन में रखते हुए कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं तो वो एकदम हमारे जहन में रहते हैं। इट इज़ एन एड टू एग्जाम रिविजन। ये एक तरीका होता है जिससे हम रिवाइज कर सकते हैं या फिर ड्यूरिंग एग्जाम्स हमारी रिवीजन के दौरान हमें इससे हेल्प मिलती है। मेकिंग नोट्स हेल्प टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम चीज़ों को समझ के और हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सब्जेक्ट के बारे में हम उनको लिख रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि नोट्स बनाने की टेक्निक्स क्या हैं। राइट पैराफ्रेज नॉट फुल सेंटेंस। जब भी कभी नोट्स बनाएं, फॉर एग्जांपल आप अगर रीडिंग से नोट्स बना रहे हैं, खुद रीड करके अपने नोट्स बना रहे हैं या फिर ड्यूरिंग लेक्चर आप नोट्स बना रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक पैराफ्रेज उठाना है जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसमें लिखें। सेकंड चीज, नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। आप अपनी ही जुबान में अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो अपने नोट्स बनाएं। स्ट्रक्चर नोट्स विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए या हमने कोई उसकी हेडिंग देनी है या नहीं देनी। अगर हम हेडिंग्स नहीं देते तो हमें अपने टॉपिक की प्रॉपर समझ नहीं आती और सब टॉपिक्स हम समझने से महरूम रह जाते हैं। उसके बाद कोड योर नोट्स। अपने नोट्स को अपने ही कोड्स में लिखें, वो चीजें वो लिखें जो आपको समझ आ रही है। फिर उसके अलावा नोट्स बनाते हुए आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे तो आपके आइडियाज भी होंगे कि ये कलर मैंने इसलिए यूज किया था, ये कलर मैंने इसके लिए यूज किया था। अंडरलाइन करें, स्टार करें या सर्कल कर लें। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही या जिस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप उस टॉपिक को या उस लाइन को या उस पैराफ्रेज को अंडरलाइन कर सकते हैं या उसको स्टार कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। यूज सिंबल्स एंड एब्रिविएशन। कभी भी नोट्स बनाते हुए आपको पूरी एब्रिविएशंस या क्या नाम है पूरी जो है आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होनी पड़ती, या सेंटेंस आप यूज नहीं करते बल्कि आप ये करते हैं कि सिंबल्स का यूज करते हैं, जिससे आपको ये पता होता है कि ये सिंबल मैंने इसलिए यूज किया था, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। या फुल फॉर्म लिखने के बजाय आप एब्रिविएशंस का यूज करें, क्योंकि नोट्स जितने भी स्ट्रिंक्ड होंगे आपको इतने ही इजीली वो समझ आएंगे। फैले हुए नोट्स से आप कभी भी नहीं समझ सकेंगे कि आपने एग्जैक्टली लिखना क्या चाहा था और आपने लिखा क्या। एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स फॉर नोट्स मेकिंग। अभी आपको ऊपर भी यही बात बताई गई कि आपने एब्रिविएशंस का यूज करना है और एक्रोनिम्स का यूज करना है। एक्रोनिम्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। सिंबल्स फॉर नोट टेकिंग, दैट इज सेम कि आपने सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। यूज कॉन्सेप्ट मैप एंड डायग्राम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टॉपिक होता है वो बहुत लेंथी होता है, तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है, या कॉन्सेप्ट मैप बनाना पड़ता है। अब हम आते हैं नोट्स मेकिंग या डिफरेंस बिटवीन नोट्स मेकिंग एंड नोट्स टेकिंग। ये दो प्रोसेस जो हैं ये डिफरेंट होते हैं। नोट्स मेकिंग इज समथिंग एल्स एंड नोट्स टेकिंग इज समथिंग एल्स। अभी हम देखते हैं नोट्स मेकिंग और नोट्स टेकिंग में डिफरेंस क्या है। नोट्स मेकिंग क्या है, ये इम्प्रूव करती है आपकी स्टडीज को, हेल्प करती है स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंड कर सकें हर पॉइंट को क्लियरली, क्योंकि ये स्टूडेंट्स खुद बना रहे होते हैं
تو جب وہ خود لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں اور کس کے متعلق لکھ رہے ہیں. ایزیئر ٹو چینج دا نوٹس میڈ. اب یہ ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ جو انہوں نے نوٹس بنا لیے ہیں وہ ان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. انوالو دا ٹیکنگ پوائنٹس فرام ڈفرینٹ سورسز. وہ اس چیز کو انوالو کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ پوائنٹس جو لیتے ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز سے وہ پوائنٹس اٹھا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس ٹیکنگ کیا ہے. نوٹس ٹیکنگ جو ہے یہ امپروومنٹ کسی بھی مطلب برنگ نو obvious امپروومنٹ. نوٹس ٹیکنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی obvious امپروومنٹ اسکلز میں نہیں لا رہی ہوتی اسٹوڈینٹس کے. اونلی جاٹنگ ڈاؤن پوائنٹس. یہ جسٹ ایک ہوتا ہے کہ ہم لکھتے جا رہے ہیں. انوالو نو سائٹ انٹرپریٹیشن. اس میں ہم اپنی سائٹ کا استعمال نہیں کرتے, ہم اپنا انر مائنڈ یوز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں. ویری لیس چینج آر ریکوائرڈ. اب نوٹس ٹیکنگ ایسا پروسیس ہے جس میں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹیکنگ پوائنٹس فرام ون سورس آن اے ٹائم. ہم جب نوٹس ٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہم صرف ایک ہی پوائنٹ کو اٹھا سکتے ہیں. ایک وقت پر ہم ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں, یا ایک ہی پوائنٹ کو لکھ سکتے ہیں, یا ایک ہی پوائنٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اینی کوسچن؟ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ گروپ میں بھی کوسچن کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے. تھینک یو فار واچنگ.